हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण जीवेश पर। पिछली कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्द कैसे याद करें उनकी ट्रिक देखी थी। इसी कक्षा में भी आज इस कक्षा में भी हम कुछ उन्हीं पर्यायवाची को समझेंगे जो पिछली कक्षा में हम नहीं समझ पाए थे। आइए देखते हैं। पहला पर्यायवाची है देव। कौन सा पहला पर्यायवाची कौन सा है? देवता। देवता एक शब्द है, इसके पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर। ये इसके 3 पर्यायवाची हैं। अगर आपने इन देवता शब्द के पर्यायवाची को याद कर लिया तो आप आराम से कुछ और पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपने देवता शब्द के पर्यायवाची याद कर लिए तो उनके आगे राजा या पति शब्द जोड़ने पर इंद्र के पर्यायवाची बन सकते हैं। कैसे? देखो, देवराज, पीछे राजा जोड़ दिया ना, सुरराज, अमरराज। पति शब्द जोड़ने पर देवपति, सुरपति, अमरपति। इन सब का अर्थ होता है इंद्र। इन सब का एक ही अर्थ होता है, क्या होता है? इंद्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि देवता जो शब्द है उनमें अगर अपन राजा या पति शब्द जोड़ दें तो हमारे इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसी प्रकार देवता के जो पर्यायवाची हैं देव, सुर, अमर, इनमें अगर नदी शब्द जोड़ दें, कौन सा शब्द? अगर इनमें नदी शब्द जोड़ दें तो गंगा के पर्यायवाची बन जाएंगे। कैसे? देव नदी, सुर नदी, अमर नदी। गंगा के ये नाम भी हैं, कौन कौन से? देव नदी, देवों की नदी, सुर नदी, सुर मतलब भी देव होता है, और अमर नदी, ये काय के नाम है? गंगा के पर्यायवाची हैं। मतलब हमने देव के पर्यायवाची शब्दों में अगर नदी शब्द लगा दिया तो काय के पर्यायवाची बन जाएंगे? हमारे गंगा के पर्यायवाची बन जाएंगे। आइए अगला अपन देखते हैं लोक। अगर आपने देव के पर्यायवाची शब्द के आगे अगर लोक शब्द लगा दिया तो आपके स्वर्ग के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो कैसे, क्या कहा मैंने? अगर आपने देव के पर्यायवाची में देव, सुर, अमर, इनमें इनके आगे अगर आपने लोक शब्द जोड़ दिया तो आपकी काय के पर्यायवाची बन जाएंगे? स्वर्ग के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो कैसे, देवलोक, सुरलोक, अमरलोक। लोग यानी जहाँ वो रहते हैं, हो गया ना, तो ये स्वर्ग के पर्यायवाची हो गए। ऐसे ही अपन देखते हैं कुछ और काय के रात के पर्यायवाची। रात के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? 5 देखो, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, यमा। ये इसके काय के पर्यायवाची हैं, ये रात के पर्यायवाची हैं। अगर हम इन रात के पर्यायवाची में कर शब्द जोड़ देंगे, कौन सा शब्द? कर शब्द लगा देंगे तो हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। कैसे? निशा कर, रजनी कर, यामिनी कर। निशा रात्रि को करने वाला, रजनी रात को करने वाला, यामिनी कर, यामिनी का मतलब क्या होता है? रात्रि होती है। तो रात के पर्यायवाची शब्दों में यदि हमने कर शब्द जोड़ दिया तो काय के पर्यायवाची बन जाएंगे? हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। निशा कर, रजनी कर और यामिनी कर और यमा कर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला अपन देखते हैं कि अगर इन्हीं शब्दों में, कौन में? काय के शब्दों में, निशा के शब्दों में, रात्रि के पर्यायवाची शब्दों में अगर हमने चर शब्द लगा दिया इनके आगे, कौन सा शब्द? चर शब्द लगा दिया तो हमारे राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। काय के पर्यायवाची बन जाएंगे? राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखो, निशाचर, रजनीचर, यामिनीकर, यमाचर। ठीक है, ये यामिनीकर है ना, यहाँ यामिनीचर है, ऐसा यामिनीचर, तो यहाँ यामिनीचर लगाना। हो गया ना आसानी से याद। यानी हमने कितनी आसानी से देव के पर्यायवाची याद किए, तो राजा के, इंद्र के, नदी के, स्वर्ग, रात, चंद्रमा, राक्षस, इनके पर्यायवाची याद कर लिए। आशा आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा आपको ये पर्यायवाची समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम विलोम शब्द को कैसे याद करें, उन्हें कैसे समझें, ये ट्रिक अपन वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।